चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया साहब और बेगम दीदी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता धरती के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन, आज का जो ये मेरा वीडियो है वह है कि शिव गुरु की चर्चा कैसे करेंगे। शिव गुरु की चर्चा बहुत लोगों का मतलब सवाल है। बहुत लोग जो गुरु भाई गुरु बहन है पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे शिव गुरु की चर्चा मतलब नहीं हो पा रही है। शिव गुरु के जो 3 सूत्र हैं उनसे जुड़ने के लिए दया मांगना, चर्चा और नमन, उसमें से तो दया और ये जो नमन है हमसे हो जाता है, हम स्वयं से कर लेते हैं, लेकिन हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। और जबकि भैया साहब बोले हैं कि हमें दिन भर के बीच में एक बार ज़रूर से ज़रूर चर्चा किसी न किसी से कर लेना चाहिए, तो हमसे चर्चा नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें। युगों पहले शास्त्रों, पुराणों और उपनिषदों में लिख दिया गया है कि शिव समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, शिव गुरु हैं। लेकिन शिव मेरे गुरु हैं, शिव को गुरु बनाएं, यह बात हाल ही में भैया साहब के माध्यम से शुरू की गई। उससे पहले यह बात किसी ने नहीं कही कि शिव को गुरु बनाएं, शिव मेरे गुरु हैं। बहुत सारे जो गुरु भाई गुरु बहन हैं उनसे शिव गुरु की चर्चा नहीं हो पा रही है। अगर हमसे चर्चा नहीं हो पा रही है तो हम क्या करेंगे, शिव गुरु से दया मांगेंगे। इसीलिए तो पहला सूत्र भैया साहब ने पहले सूत्र में दया को रखा कि हम महादेव से दया मांगें कि हे महादेव, हे शिव, आप मुझ पर थोड़ी दया कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए, मुझे अपने शिष्य के रूप में आश्रय दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और अगर शिव गुरु हमको अपना शिष्य बनाएंगे, आश्रय दे दिए शिष्य के रूप में हमको, तो उनकी दया होगी ही होगी। तो शिव गुरु का आदेश है कि हम चर्चा करें। अगर हमने शिव को गुरु माना है, बताएं कि वह शिव को गुरु बनाएं, शिव उनके भी गुरु हो सकते हैं। शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, वो तो समस्त संसार के गुरु हैं। यह शिव गुरु का आदेश है, तो उनके गुरु का आदेश जो होता है उसका तो पालन करना अनिवार्य ही है, इसलिए हमें उनके आदेश का पालन करना ही चाहिए। अगर हमसे नहीं हो रहा है, शिव गुरु का जो आदेश है हमसे नहीं हो रहा है, तो हम फिर अपने शिव गुरु से दया मांगें। हे शिव, मेरे ऊपर थोड़ी सी दया कर दीजिए, दया कर दीजिए ना महादेव, मेरे ऊपर भी दया कर दीजिए कि मैं आपकी चर्चा कर सकूं, जो आपका आदेश है उसका पालन कर सकूं, आपके आदेश के कार्यों को मैं कर सकूं। जब हम मतलब उनसे भावपूर्ण दया मांगेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, दया मांगेंगे, तो हमारे महादेव इतने दयालु हैं, उनकी तो दया होगी ही होगी, वो अपने शिष्य पर दया करेंगे। और जब हमारे ऊपर दया करेंगे तो उनका ध्यान हमारे मन में हमेशा रहेगा, तो हमारा मन वैसे ही कहने लगेगा कि हम अपने महादेव की, अपने गुरु की चर्चा किसी न किसी से करें, उनकी ही बात हम किसी से करें। जब भी हमारे मन में कोई बात आएगी तो वह शिव गुरु से ही जुड़ी हुई बात आने लगेगी। जब उनकी दया हो जाएगी तो हमारे मन में बस शिव गुरु की ही बात चलती रहेगी, और हमसे अगर कोई भी मिल रहा है, हमारे घर के लोग हैं या फिर कोई हैं बाहर के लोग हैं, तो हमारा मन उनसे शिव गुरु की बात करने के लिए व्याकुल रहेगा। तो अगर गुरु भाई गुरु बहन आप लोगों का चर्चा नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग भी शिव गुरु से दया मांगेंगे, शिव गुरु दया करेंगे, क्योंकि वह गुरु हैं, और जब वह दया करेंगे तो आप लोगों का भी चर्चा होने लगेगा। आप लोग किसी न किसी से अपनी जो है चर्चा शिव गुरु की बातें दिन में अवश्य करने लगेंगे। इस प्रकार बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, बहुत सारी जो मतलब हमारी दीदी हैं, गुरु दीदी, वह कहती हैं कि मेरा चर्चा नहीं हो पा रहा है, मैं घर से निकलती नहीं हूँ, मैं किससे कहूँ, मैं चर्चा में नहीं जा पाती हूँ। तो यह ज़रूरी नहीं है कि
हम चर्चा में जाएंगे तभी ही हमारा चर्चा होगा। हम चर्चा घर पर रहकर भी कर सकते हैं। घर में हमारे बहुत सारे सदस्य होते हैं, जैसे हैं माँ है, बहन है, भाभी हैं और हमारे बच्चे हो गए। इस प्रकार मतलब अन्य सदस्य हैं जिनसे हम शिव गुरु की बातें कर सकते हैं। तो शिव गुरु की बातें करना ही तो चर्चा है। शिव गुरु की चर्चा यानी कि शिव गुरु की बातें करना ही शिव गुरु की चर्चा है। और चर्चा में जो है दूसरा सूत्र है कि मैंने शिव को गुरु माना है, आप भी शिव को गुरु बनाइए। शिव आपके भी हो सकते हैं गुरु, और वह समस्त संसार के गुरु हैं। तो यही तो बताना है। तो यह बात हम जो भी मतलब है हमारे घर के सदस्य हैं उनसे बताएंगे, उनको समझाएंगे और उनको भी शिव का जो है शिष्य बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। और वे जो है हमारे घर के सदस्य भी शिव को अपना गुरु मानने लगेंगे। तो इस प्रकार वे अगर मानेंगे तो हमारे घर के लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो धीरे धीरे वह उनसे, हमारे घर के लोगों से अगर कोई मिलेगा तो हमारे घर के लोग उनसे भी बताएंगे। इस प्रकार ही तो एक दूसरे को समझाते चलेंगे और शिव गुरु है यह सबको ज्ञान होता जाएगा। शिव गुरु हैं यह बात मतलब हम अगर घर में हैं, हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे कि हमारे यहाँ फ़ोन आता भी है, हम लोग फ़ोन करते भी हैं, तो अपने रिलेशन के लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं। शिव गुरु की बातें हम उनसे भी कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि शिव गुरु हैं, शिव को मैंने गुरु माना, आप भी गुरु मानिए। इस प्रकार से मतलब वो जो शिव गुरु से जुड़ने के लिए 3 सूत्र हैं, तीनों सूत्र बताएंगे कि शिव गुरु का जो पहला सूत्र है उसमें दया मांगते हैं और दूसरे में चर्चा करते हैं, तीसरे में हम उनको नमः शिवाय करके नमन करते हैं। इस प्रकार से हम अपने रिलेशन के लोगों से फ़ोन पर भी बातें करके शिव गुरु की चर्चा भी कर सकते हैं और उनको प्रेरित कर सकते हैं कि आप भी शिव को गुरु बनाइए। और जैसे हम चर्चा स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं तो इस प्रकार से हम मतलब शिव गुरु से जुड़ी हुई बातें करके अपने घर के लोगों से, रिश्तेदार में मतलब फ़ोन से बातचीत हो रही है, हम मतलब अभी मान लीजिए हम ससुराल में मायके गए तो उन लोगों से तो बात कर ही सकते हैं। अगल बगल के जो चाची हैं, हमारी दादी हैं, उनसे बैठ के थोड़ी देर अगर हम जैसे हाल चाल होता है, हाल चाल हो गया तो थोड़ी देर हम शिव गुरु की बातें कर लिए तो हमारा चर्चा भी हो गया। अब आजकल देखिए क्या हो रहा है गांव में आजकल जब चर्चा हो रही है मतलब जहाँ पर व्यवस्था करके पूरी तरह से हम लोग जो हमारी गुरु बहना लोग हैं चर्चा करवा रही हैं, चर्चा कहने जो लोग आ रहे हैं वो लोग केवल भजन और शिव कथा पर ही निर्भर हो गई हैं, केवल गुरु के भजन गाती हैं और शिव कथा कहती हैं। जबकि चाहिए कि हम जब चर्चा करवा रहे हैं और हमारी गुरु बहना जो मुख्य हैं, जो सीनियर हमारी दीदी चर्चा कहने आती हैं तो उनको चाहिए कि जब हमारा एक कीर्तन हो जाता है हर भोला और जागरण गीत हो गया तो उसके बाद थोड़ी देर उनको समझाना चाहिए। चर्चा हो रही है ना, तो चर्चा में हमें क्या कहना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप भी शिव को गुरु बनाइए। क्योंकि जो शिव हैं वह समस्त संसार के गुरु हैं, वह जगत गुरु हैं, समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, उनके पास सारा ज्ञान है। तो शिव को आप गुरु बनाइए, शिव मेरे गुरु हैं। और उस प्रकार जब वह बता रही होती हैं तो उन जो हमारी सीनियर दीदी हैं, गुरु बहना हैं, उनको यह बताना चाहिए कि जो उन्होंने जब शिव को गुरु बनाया तो उसके बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। शिव गुरु से जब वह जुड़ गई, उनकी शिष्या बन गई तो उनको क्या अनुभव हो रहा है। वह चर्चा भी कर रही हैं तो चर्चा से भी बहुत सारे उनको लाभ हो रहे हैं। तो इस प्रकार वह जब अपने अनुभव बताएंगी कि शिव गुरु से मैं जुड़ी तो मेरे जीवन में यह सब हुआ, ऐसे ऐसे है, मेरे जीवन में क्या मतलब खुशी आई या फिर मेरे जीवन में जो परेशानी थी दूर हुई, मतलब जो भी उनके साथ हो रहा होगा वह अपने अनुभव बताएं। तो जब वह अपने अनुभव बताएंगी चर्चा स्थल पर तो जो गुरु भाई गुरु बहन चर्चा सुनने आए रहेंगे तो उनका मन भी प्रेरित होगा। तो जो नए गुरु भाई गुरु बहन आए रहेंगे वो भी सोचेंगे कि हाँ मैं भी शिव को गुरु बनाऊंगा, शिव मेरे गुरु होंगे। और जब वे इस प्रकार सोचेंगे और उनको गुरु बनाएंगे
किस प्रकार से जब उनके जीवन में परिवर्तन होगा तो वो दूसरों को समझाएं। यही तो चर्चा है। तो चर्चा स्थल पर जो हमारी गुरु बहना हैं वह तो कुछ बता ही नहीं रही हैं, केवल भजन और शिव कथा हो जाता है और चर्चा समाप्त कर देती हैं। प्रसाद लेकर सभी लोग घर चले जा रहे हैं। तो आप लोग ही मतलब सोचिए कि जब चर्चा हो रही है और शिव गुरु की कोई बातें नहीं बताई जाएंगी, शिव गुरु से जुड़ने के लिए कुछ नहीं समझाया जाएगा, तो लोग कैसे प्रेरित होंगे। गुरु बहना जो है सुनने जा रही हैं, चर्चा कहने जो आ रही हैं हमारी दीदी, उनसे यही हमारा निवेदन है कि आप चर्चा स्थल पर जब चर्चा कर रही हैं तो कुछ न कुछ तो बताइए ज़रूर, शिव गुरु के बारे में बताइए, तीनों सूत्र समझा दीजिए। चर्चा है तो चर्चा के बारे में पहले समझाइए कि लोग शिव गुरु से जुड़ें, जो लोग नए हैं वह शिव गुरु से जुड़ें, और जो लोग मतलब शिव को गुरु बनाए हैं थोड़ा उनके मन में संदेह है, शंका है, तो आप जब उनको समझाएंगी, प्रेरित करेंगी तो उनका जो शंका है वह दूर हो जाएगा और वह पूरे मन से शिव को गुरु बनाने में उनका पूरा मन लग जाएगा। जैसे मेरा ही जन्म, मैंने शिव गुरु से मतलब दया मांगी, इतना दया मांगने के बाद 2 साल से मैं शिव को गुरु बनाई हुई हूँ, लेकिन चर्चा मेरा भी नहीं हो पा रहा था, तो मेरे मन में भी यही सवाल था। अब मैंने शिव को जो है गुरु बनाया था, दया मांग रही थी, नमन भी कर रही थी, चर्चा नहीं हो पा रहा था, रोज नहीं हो पा रहा था, कभी कभी हो जाता था, लेकिन जब दया मांगी तो देखिए हमेशा हमारा मन शिव गुरु में लगा ही लगा है। सोते समय भी शिव गुरु में ध्यान लगा है और चर्चा भी हो जा रही है। फ़ोन पे जो भी लोग बात करते हैं तो थोड़ी देर हाल चाल के बाद हमारा चर्चा हो जाता है, वैसे भी घर के लोगों से हो जाता है। इस प्रकार हमारा मतलब जो है रोज़ चर्चा होता है। तो चर्चा अगर हम सोच लेंगे कि हमें चर्चा करना ही है तो चर्चा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बस शिव गुरु से दया मांगेंगे, शिव गुरु की जब दया होने लगेगी तो हमारा चर्चा स्वयं होने लगेगा, किसी न किसी माध्यम से हम चर्चा करते रहेंगे। तो गुरु बहन और गुरु भाई, हमारा यही निवेदन है कि जहाँ चर्चाएं हो रही हैं तो वहाँ भी चर्चा की जो यह बातें हैं बताई जाए। उसके बाद 3 घंटे का चर्चा है तो भजन भी कहिए, शिव कथा भी कहिए, लेकिन थोड़ी सी ज्ञान की जो यह बातें हैं शिव गुरु से जुड़ी हुई, शिव गुरु से मिलने के लिए जो 3 सूत्र भैया साहब ने दिए हैं यह भी हमें बताना चाहिए। तो आप लोग जो हैं हमारा अगर वीडियो देख रहे हैं गुरु बहना लोग, तो आप लोग बताइए। जो चर्चा कहने आती हैं उन गुरु बहना लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग चर्चा स्थल पर जब जाती हैं तो बताइए 3 सूत्र के बारे में, चर्चा करने के बारे में बताइए कि चर्चा करने में क्या है। सिर्फ शिव गुरु से बातें ही तो करनी, शिव गुरु की बातें ही तो करनी है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप भी शिव को गुरु बनाइए, वो तो समस्त संसार के गुरु हैं। और इस प्रकार लोगों को प्रेरित कीजिए, जिससे भैया साहब का जो है सपना है कि जन जन शिवमयी बन जाए, पूरा संपूर्ण संसार शिवमयी हो जाए, सभी लोग शिव को गुरु बना लें, साकार हो जाए। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।